मेरे को पता था कि अगर मैं और मेहनत करूँगा तो क्लियर हो जाएगा अपने आप। पापा मम्मी तो नहीं पढ़ाते थे, खुद ही पढ़ता था मैं। अब आप बिजनेस कर रहे हैं? हाँ। किस चीज़ का? ग्रोसरीज वगैरह, ग्रोसरीज को। चावल आटा तेल वैसा। फिजिक्स वाला 10th में ही देखा था, जो आपके लेक्चर्स है यूट्यूब पे, वो थोड़े देखे थे। डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है, बस कंसिस्टेंटली अगर क्वेश्चंस करते रहे तो वो एक ना एक पॉइंट पर समझ आ ही जाता है। लेकिन इतना होना चाहिए कि बार बार सेम रीजन से मार्क्स कटना है। कोई दिन ऐसा भी आता है कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो उस दिन ऐसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, वो दिन थोड़ा रिलैक्स ही होता था फिर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तुम 1 आवर 15 मिनट से पूरा रैप कर देते हो? हाँ, 1 आवर 15 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट्स। यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती रिविजन की, क्योंकि ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन हो ही जाते हैं। विनायक, अपने बारे में बताओ कि आप किस शहर से हो, आपके घर पे कौन कौन है? मैं गुड़गांव से हूँ और मेरे घर पे एक मम्मी पापा और मेरी एक बड़ी बहन है, वो मुझसे 4 साल बड़ी है अभी तो। पापा बिजनेस करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ ही है, एंड मेरी सिस्टर भी आर्किटेक्चर के लिए पढ़ रही है। आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपका जन्म भी गुड़गांव में ही हुआ है? हाँ, स्टार्टिंग से गुड़गांव। पूरी एजुकेशन गुड़गांव में रही बचपन से लेके? कैसे थे आप जब छोटे थे, कैसे थे पढ़ाई में? जब कुछ याद हो अगर पुरानी 1st 2nd क्लास की? मतलब ऐसे छोटी क्लास में तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी, लेकिन फिर भी टेस्ट वगैरह में मार्क्स तो आ जाते थे। कैसे, मतलब अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे, ऐसा होता था? हाँ, हमेशा से? मोस्टली। कभी सेकंड भी आ जाते थे? हाँ, मतलब 2-3 बच्चों के साथ कंपटीशन रहता था यूजुअली। हाँ। तो कभी कोई और फर्स्ट आया था, कभी मैं फर्स्ट आया, ऐसे 2-3 बच्चों में। तो ये पढ़ाई को लेके इतना क्रेज कैसे था? पेरेंट्स में ऐसा कोई, या पापा पढ़ाते थे, मम्मी पढ़ाती थी बचपन में? मतलब ऐसा पापा मम्मी तो नहीं पढ़ाते थे, खुद ही पढ़ता था मैं। और एक मुझे मैथ्स में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। कब से, मतलब जब से मेमोरी है? हाँ, जब से, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ता था। और बाकी साइंस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट 10th में आके डेवलप हुआ। 10th में आके IIT के बारे में भी पता चला था। तो लेकिन अभी मेन सब्जेक्ट मुझे मैथ्स ही अच्छा लगता है। मैथ्स अच्छा लगता है हमेशा से, बचपन से? हाँ, स्टार्टिंग से। तो जब आप छोटे थे, 1st 2nd 3rd क्लास में थे, आप बोले हो मम्मी पापा ऐसा कोई खास आपको नहीं पढ़ाते थे कि पढ़ाते थे? नहीं। तो कोई ट्यूशन टीचर थे? नहीं, खुद ही पढ़ता था। खुद से पढ़ रहे थे? और ये खुद से कब तक पढ़ते रहे, किस क्लास तक? से 10th क्लास तक। 10th क्लास तक कभी कोई ट्यूशन नहीं गया? नहीं। तो कैसे पढ़ते थे, मतलब बुक से ऐसा होता था या स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ा देते थे? स्कूल में जब चलता था तब समझ आ जाता था, और फिर एक बार बुक से पढ़ लिया तो क्लियर हो जाता था पूरा। बस उतना ही जरूरत पड़ती थी तब तो। पर 10th तक ऐसा साइंस में बहुत इंटरेस्ट नहीं आया था? नहीं। मैथ्स? 10th में आके भी मुझे फिजिक्स अच्छी लगी थी। केमिस्ट्री बायो में तो तब भी इंटरेस्ट नहीं था। फिजिक्स इज मोर मैथ्स रिलेटेड, तो उसमें और ज़्यादा आपको मज़ा आता था। दोस्ती यारी कैसी रही बचपन में? दोस्ती यारी मतलब ऐसे कॉलोनी में तो कुछ ऐसे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मोस्टली स्कूल फ्रेंड्स ही थे। तो उनसे मिलना था तो उनसे बातें होती थी। हाँ, और ऐसे 7th तक मैं एक स्कूल में था, फिर प्रेसिडियम में था मैं। 8th में मैंने स्कूल चेंज किया था, तो फिर पुराने फ्रेंड्स से भी थोड़ा कट ऑफ हो गया था। 8th में मैं सन सिटी में आ गया था, तो फिर 8th में आया ही था इतने, 9th और 10th में फिर वो कोविड आ गया था, तो ऑनलाइन स्कूल ही हो गया था। बदमाशी करते थे आप पहले कि डिसिप्लिन, हमेशा से डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे? टीचर्स के सामने तो डिसिप्लिन ही रहता था। टीचर्स के सामने और टीचर्स के जाने के बाद थोड़ी बहुत बदमाशी। कोई गेम खेलते थे बचपन में जो फेवरेट था, या अभी भी खेलते हो? फुटबॉल कब से खेल रहे? मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा तो नहीं खेलता था, 7th 8th में खेलता था फुटबॉल। तो कैसे खेलते थे? शाम को स्कूल जाते थे खेलने, या स्कूल में गेम्स पीरियड में खेलता था, और शाम को भी कभी कभी खेल लेता था। जाते थे तो स्कूल की फुटबॉल टीम में भी खेलते थे? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं खेलता था। और वो हाउस की टीम होती है, वैसे फुटबॉल मैचेस होते हैं? हाँ, हाउस मैच में 1-2 बार पार्टिसिपेट किया था। अभी खेल पा रहे हो फुटबॉल पिछले 2-3 साल में? अभी तो नहीं, छूट गया एकदम? हाँ, कभी कभी भी नहीं। अभी तो मतलब ज़्यादा गेम्स तो खेलने का टाइम नहीं मिलता। पढ़ाई ज़्यादा हो गई? हाँ, कभी कभार टाइम मिलता है तो टेबल टेनिस खेल लेता हूँ। बचपन का कुछ याद है, जैसे मम्मी पापा से बात करते थे तो इसकी क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बड़ी अजीब सी ख्वाहिश होती है बचपन में हम लोग की। पहले तो स्टार्टिंग में मुझे डायनासोर्स में इंटरेस्ट आता था। हाँ, फिर पेलियोंटोलॉजिस्ट बन सकते थे आप वहाँ से, डायनासोर की स्टडीज वगैरह हाँ, कर सकते थे। मतलब उनकी कुछ बुक्स पढ़ता था मैं। फिर मुझे उसमें
बाइक्स, बचपन में मोटर बड़ा कार्स। इंटरेस्टिंग लगता है ना वो सारे डायनासोर्स का नाम पढ़ना, हाँ, है ना? कौन नई से नई इमेजेस मिलती थी। नए नए इमेजेस, कौन उड़ सकता है कौन नहीं उड़ सकता है, क्या कैपेबिलिटीज है, दो के बीच में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। हाँ। बड़े मज़ेदार होते थे इंस्टेंसेस। तो ये क्या इंसाइक्लोपीडिया वगैरह पढ़ते थे? हाँ, इंसाइक्लोपीडिया, जैसे स्कूल में बुक फेयर भी होता था, तो उसमें भी कुछ पतली पतली बुक्स आती थी, उसमें छोटे छोटे फैक्ट्स लिखे होते थे, वो पढ़ने में भी मज़ा आता था। बट दिस इज नॉट मैथ्स। हाँ, मतलब मैथ्स एज अ सब्जेक्ट अच्छा लगता था, ये एज अ साइड इंटरेस्ट कह सकते हो। तो पहले डायनासोर में था, इसके बाद कभी ऐसा यूनिवर्स में तो नहीं चला गया कभी इंटरेस्ट? हाँ, 5th में मुझे वैसे स्पेस में इंटरेस्ट आया था, उसका तो गैलेक्सीज वगैरह का कुछ रिसर्च करता था, सन्स कितने बड़े बाहर के, वैसे उन सब चीज़ों में। नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार कौन सा है, नियरेस्ट हाँ। गैलेक्सी कौन सी है, एंड ऑल दैट। हाँ, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, छोटी क्लास में बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो क्या यूट्यूब पे भी जाते थे ये सब सर्च करने? यूट्यूब पे इतना तो नहीं, स्टार्टिंग में यूट्यूब पे 5th तक तो इतना एक्सपोजर भी नहीं था। यूट्यूब पे मोस्टली वैसे 7th के बाद से अलग अलग चीज़ें जो एक्सप्लोर करने लगा था यूट्यूब पे। पर पढ़ते नहीं थे? हाँ, पढ़ाई मतलब मतलब पढ़ाई करने मतलब पढ़ तो रहे हो, एकेडमिक पढ़ाई नहीं हाँ, करते? एकेडमिक पढ़ाई वैसे नहीं करता इतना। खुद से ही कर रहे थे? हम्म, 9-10 तक पूरा खुद से पढ़ते रहे? हाँ, फिर आईटी का वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ पहली बार? मतलब पापा ने ही थोड़ा बताया था उसके बारे में। बचपन में कुछ और सोचा था बनने का, ऐसा भी था? बचपन में वैसे फील्ड तो ये वाली सोची थी कि कंप्यूटर साइंस में भी इंटरेस्ट था, मतलब वो इंटरेस्ट इतना फॉलो नहीं कर। क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ में कंप्यूटर साइंस? नहीं, 8th से। और तब क्या सोचते थे छोटे में? जैसे मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि इंडियन एयरफोर्स में जाऊंगा, पायलट बनूंगा, बचपन में मेरा ऐसा सपना। ऐसे कुछ तुम्हारे अगर वाइल्ड ड्रीम रहे हो? पहले डॉक्टर बनने का भी मन था, ये क्योंकि आया। ऐसे मेरे पापा ने भी एमबीबीएस कर रखी थी। हैं? तो हाँ। अब आप बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, किस चीज़ का? मेडिकल के अराउंड? ये मेडिकल के अराउंड नहीं, वो ग्रोसरीज वगैरह, ग्रोसरीज का? चावल आटा तेल वैसा। वाह। डॉक्टर बनने के बाद? हाँ, मतलब एमबीबीएस पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद वो परस्यू नहीं किया करियर। फैमिली बिजनेस ही चल रहा था तो उसमें कंटिन्यू कर लिया। तो तुम्हें भी डॉक्टर बनने का मन था पहले? हाँ, फिर कब ये चेंज हुआ? ये तो ऐसे थोड़ा शॉर्ट लिव पीरियड ही था, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया नहीं। फिर एस्ट्रोनॉट का भी मन करा था, वही 5th 6th में। 6th में भी वो एक स्पेस का ज्वाइन किया था मैंने स्कूल में ही। उसमें एक एक्सपेरिमेंट मुझे याद है कि हमने ड्राई आइस से एक मीटरआइट का मॉडल टाइप्स बनाया था। हाँ, तो वो भी अच्छा लगा था, बट इतना भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। और हाँ, एक ट्रिप पे जाने को मिला था उसके वजह से। जीत गए थे? नहीं, वो मतलब क्लब का ही पार्ट था, साल के एंड में जाने वाले थे। अच्छा। वो सिरिस्का गए थे हम। वहाँ पे थोड़ा क्लियर है, तो नाइट्स का ऑब्जर्व किया था। हाँ। तो सब देखते थे आप ऊपर, सप्तऋषि वगैरह, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये सब ध्यान देते थे? हाँ, वही कॉन्स्टलेशन सारे देखते थे? हाँ। वाह। तो तब तो एस्ट्रोनॉट बनने का मन चल रहा होगा? हाँ, लेकिन फिर उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर 7th 8th में आते आते वही मेरा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आ गया था। और 9th में थोड़ा ये बहुत स्कूल की किताबों की वजह से हुआ कि सोशल मीडिया या आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से हुआ? आसपास के एनवायरनमेंट के। आसपास के environment। स्कूल की किताबों में तो इतना ज़्यादा था नहीं उस बारे में। फिर थोड़ा बहुत खुद से ही पाइथन भी पढ़ने की कोशिश करी थी। किस क्लास में? 9th में, जब ऑनलाइन चल रहा था तब उसके लिए भी टाइम मिल जाता था। तो वो कुछ महीनों कंटिन्यू किया था, लेकिन फिर वो छोड़ दिया तब। फिर कोविड एरा इज योर 9th and 10th? हाँ, तो वो कुछ महीनों तक मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर वो छोड़ दिया तब। 9 से मैं थोड़ा एकेडमिक्स ज़्यादा फोकस हो गया था। कि नंबर लाने अब। हाँ। फिर 10th में नंबर तो बहुत अच्छे आ गए होंगे। बोर्ड हुआ था तुम्हारे ईयर में? हाँ, 10th में हुआ था। 10th में 99.6 आए थे। वेरी गुड। फिर आईटी का कहाँ से स्टार्ट हुआ? आईटी का वही पापा ने बताया था आईटी के बारे में कि मतलब जैसे मुझे साइंस मैथ्स में इंटरेस्ट तो था ही, मोस्टली मैथ्स में। 10th में आते आते साइंस में भी आ गया था। तो वही उसको देखते हुए पापा ने ये बताया था कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस है एंड ऑल दैट। और तो ये 10th में ही हुआ था। फिर 10th में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी उसके लिए, एनटीएससी के लिए। एनटीएससी के एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था।
तो उससे भी मेन इंटरेस्ट जो फिजिक्स में आया था वो उसके वजह से आया था, क्योंकि थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ने को मिल रहा था, तो उससे भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। बट फिर उस साल तो वैसे NTSC हुआ नहीं था, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। फिर 11th में जून में ही स्टार्ट करी थी इसकी IIT की कोचिंग, जून में। लास्ट ईयर जून में। फिर जून में करी थी, तो तब इतना थोड़ा स्मूथ नहीं चल रहा था, थोड़ा रफ ही चल रहा था। लाइक कोचिंग में कुछ पढ़ा रहे और ऑनलाइन भी पढ़ता रहता था, तो वो मिसमैच सा हो रहा था थोड़ा। फिजिक्स वाला पहली बार कब जीवन में दिखा, मिला, कैसे पहुंचा? फिजिक्स वाला 10th में ही देखा था, जो आपके लेक्चर थे यूट्यूब पे, वो थोड़े देखे थे। NTSC के लिए नहीं? हाँ, मतलब जैसे 10th में मैंने NSO ओलंपियाड दिया था, तो वो मैंने देखा कि थोड़ा अच्छे लेवल का आया था, उसमें कुछ समझ नहीं आया था, तो मैं थोड़ा आगे का पढ़ने लग गया था। से 11th-12th के कुछ देखने लग गया था। 10th में पढ़ाई जब स्टार्ट कर दी थी 11th-12th की तब? हाँ। अभी अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब ये तो हो गई बचपन की बातें और 11 तक पहुंच गए हम लोग। अब आते हैं मेन पार्ट पे, स्ट्रैटेजीज के ऊपर। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होती है? पर चैप्टर कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो? एडवांस के लिए क्या कोई अलग से क्वेश्चन सॉल्व करते हो? मेंस और एडवांस को क्या तुम अलग अलग देखते हो? तो फिजिक्स में पर चैप्टर जो DPPs मिलती है, एक तो वो सॉल्व कर लेता हूँ, जो JEE में आ रखे क्वेश्चंस वो सारे सॉल्व करता हूँ। और JEE में तो बहुत सारे आ रखे हैं, कितने सॉल्व करते हो? हम सारे जो भी मेंस एडवांस के सारे। तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर पे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तुम? एक छोटा चैप्टर उठा लेते हैं, एक बड़ा चैप्टर उठा लेते हैं, तो आइडिया लग जाएगा। तब अगर जैसे मॉडर्न फिजिक्स जो है वो रिलेटिवली इजी चैप्टर है बाकी चैप्टर से कंपेयर करें, तो उसके लिए अराउंड 200-250 क्वेश्चंस कर रहे थे। कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स में 250 क्वेश्चन? हाँ, काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और कोई बड़ी यूनिट उठाएं तो? जैसे रोटेशन था, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, वो सबसे बड़ा चैप्टर ही है, तो उसमें काफ़ी प्रैक्टिस करी थी। क्लास में भी क्वेश्चंस काफ़ी करे थे, उसके बाद अलग से शीट्स वगैरह, तो आई थिंक 500 क्वेश्चंस तो हो गए होंगे। मेंस और एडवांस के लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी रहती है तुम्हारी? मेंस एडवांस के लिए, जैसे एडवांस के लिए क्या होता है कि क्वेश्चन आना चाहिए, स्पीड इतनी मैटर नहीं करती। तो एडवांस के हिसाब से अगर मैं पेपर दे रहा होता हूँ तो मैं टाइमर पे ध्यान नहीं देता। जो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं एक बार पहले वो सॉल्व कर लेता हूँ, तो फिर उससे जैसे जैसे होते रहते हैं, फिर लास्ट में टाइम बचता है, तो जो क्वेश्चन छोड़े थे वो अटेम्प्ट करने पे आ जाता हूँ। मेंस के लिए स्पीड भी मायने रखती है, तो वो फटाफट करना होता है। जैसे जो क्वेश्चन बन रहा है वो तभी टिक कर देता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं होता है क्वेश्चन में, वरना फिर आगे का पेपर पूरा ख़राब हो सकता है। तो मैथ्स तुम्हारी सबसे फेवरेट थी, स्ट्रॉन्ग भी रही होगी, पर जब तुम JEE एडवांस की तैयारी करने आए तो क्या ऐसा हुआ कि मैथ्स के स्कोर कम रहने लगे और केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर जाने लगे? हाँ, 11th में तो काफ़ी दिक्कत आई थी वैसे मैथ्स में। मैथ्स में पहला चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री रहता है, उसमें ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया था अच्छे से करने में। और कभी कभी मैथ्स की वजह से मॉरल डाउन भी हुआ था, कि कॉन्फिडेंस भी गिरता था उसकी वजह से। लोएस्ट मार्क्स भी मेरे यूजुअली मैथ्स में आते थे, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब कंसिस्टेंसी बनी रही, तो वो भी इम्प्रूव हो गया। अब तीनों सब्जेक्ट एकदम सेम लेवल पे रहते हैं। टाइम डिवीजन कैसे करते हो? सबसे ज़्यादा टाइम किस पे जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से? अगर प्रायोरिटी मिले तो कैसे टाइम डिवाइड किया है? सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स को, फिर फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या होता है तुम्हारे लिए? सबसे ज़्यादा स्कोरिंग तो पेपर वाइज वैरी करता है, कभी कभार केमिस्ट्री में हाईएस्ट आता है, कभी कभार फिजिक्स में। मैथ्स में हाईएस्ट यूजुअली कम रहते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ऑल्टरनेट होता रहता है। ऑल्टरनेट होता है। ओके, सही है। मेरे को उन बच्चों के बारे में बात करनी है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं हम लोग को मिलते हैं, क्लास 11th में आए, मिडवे पहुंच गए, शुरुआत में जोश बहुत हाई रहता है, एडवांस क्रैक करना है, IIT बॉम्बे जाना है, IIT दिल्ली जाना है, और इंटेंट भी अच्छा रहता है, मन से सच्चा बच्चा है, तैयारी तो करना ही चाहता है एक बार अगर उसने कोचिंग ज्वाइन की है तो, और अपना पूरा एफर्ट भी लगाता है। और मान लेते हैं वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है, मोबाइल के चक्कर में भी नहीं पड़ा है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, बट कॉम्पिटिशन का लेवल थोड़ा टफ है। तो मिडवे आके उससे क्वेश्चन सॉल्व होना कम हो गए हैं, और 10th से 11th में इतना बड़ा जंप होता है अचानक से सिलेबस में, तो वहाँ से वो पीछे छूटने लगता है।
ऐसा तुम्हारे साथ कभी कोई फेज आया, और अगर आया तो कैसे इसको डील किया? ऐसा वैसे इतना ज़्यादा तो फेस करने को नहीं मिला था। जैसे मैथ्स में था कि कुछ बच्चों के मेरे से ज़्यादा नंबर आते थे जब मैं पुरानी कोचिंग में पढ़ता था। तो उसके वजह से लेकिन कभी मॉरल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मतलब मेरे को पता था कि अगर मैं और मेहनत करूँगा तो क्लियर हो जाएगा अपने आप, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बस मतलब डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है, बस कंसिस्टेंटली अगर क्वेश्चंस करते रहे तो वो एक ना एक पॉइंट पर समझ आ ही जाता है। कभी ऐसा हुआ है मेहनत बहुत कर रहे हो पर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, ऐसा या कम आ रहा है? अब जो टारगेट सेट करता हूँ उससे यूजुअली कम ही आते हैं। फिर क्या, कैसे खुद को मोटिवेट करते हो? उसमें ऐसे ही मोटिवेट करता हूँ कि इस टेस्ट में नंबर इसलिए कम आए क्योंकि कुछ गलतियाँ करी होंगी, तो वही गलतियाँ एनालाइज करके कि अगले टेस्ट में दोबारा सेम वजह से मार्क्स कटना है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कभी मार्क्स कट ही ना है, लेकिन इतना होना चाहिए कि बार बार सेम रीज़न से मार्क्स कटना है, तो उससे स्कोर इम्प्रूव होने लग गया था। सेम रीजंस क्या होते हैं जैसे? कई बार सिली मिस्टेक्स पूछा जाते हैं कि 2 into 4 को मल्टीप्लाई करना था 6 लिख दिया, या फिर कई बार रफ वर्क कर रहे होते तो वो थोड़ा क्लियर नहीं रहता, ऊपर कुछ चीज़ लिखी थी, नेक्स्ट स्टेप में लिखता वो आधी चीज़ गायब हो जाती तो आंसर ही गलत हो गया। और फिर कुछ रहता है कि कॉन्सेप्ट में कमी थी तो वो टीचर से डिस्कस करनी रहती है, तो फिर वो क्लियर हो जाता है डाउट। कैसे बच्चे हो आप, 12 घंटे पढ़ने वाले या 6 घंटे पढ़ने वाले? क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, कितना घंटा पढ़ना चाहिए आईआईटी के लिए। आप कौन से बच्चे हो? यूजुअली खुद को फोर्स करता तो नहीं हूँ मैं, कि जितना काम मिला है वो पूरा कर लेता हूँ, और फिर एक्स्ट्रा थोड़ा जो पुराना वाला था पीछे के चैप्टर्स वो रिवाइज कर लेता हूँ। लेकिन अगर कोई दिन ऐसा भी आता है कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा तो उस दिन इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, वो दिन थोड़ा रिलैक्स ही होता था। फिर क्या करते हो फिर? मतलब कुछ मूवी देख लिया, फिर दोस्तों से बात कर ली, वैसा ही कुछ, मतलब माइंड को रिलैक्स ही कर लेता हूँ उस दिन। पर पिछले 1-1.5 साल से जब से पढ़ रहे हो तब तो मूवीज इतनी नहीं देख पाए होगे। इतनी तो नहीं, मतलब 10 से तो काफ़ी कम हो गई। एक सवाल बड़ा है मैं जो हर बच्चे पूछना चाहते हैं, टॉपर से स्पेशली पूछना चाहते हैं, व्हाट मोटिवेट्स यू? क्यों इतना पढ़ना है, क्यों इतनी रैंक लानी है? मतलब यू बिलोंग टू ओके फैमिली ना, ऐसा कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है जीवन में कि आप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक अच्छी लाइफ चल सकती थी। देन व्हाट मोटिवेट्स यू? क्यों पढ़ते रहना है इतना, या क्यों मेहनत करते रहना है, क्यों कोई स्पोर्ट खेलते रहना है? पीपल लाइक यू, आपको क्या मोटिवेट करता है आप जैसे लोगों को? लाइफ में एक पॉइंट पे स्टैग्नेंट नहीं रहना ना, जहाँ पे भी हो अगले दिन उससे बेटर कुछ आगे बढ़ना है। तो वही मतलब एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है कि जो भी अभी कर रहा हूँ अगले साल इससे बेटर होना चाहिए। अगले साल मतलब जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स तो होते हैं कि एक हफ्ते में या 1-2 हफ्ते में इम्प्रूवमेंट बना रहे तो 1 साल में एडअप हो जाता है वो पूरा। क्या तुम कोई शॉर्ट नोट्स बनाते हो अपने चैप्टर के बाद, कोई फॉर्मूला शीट बनाते हो खुद की, या हम लोग जो मटेरियल देते हैं बस वही करते हो? फॉर्मूला शीट तो नहीं बनाता, क्योंकि फिजिक्स में तो स्पेशली फॉर्मूला शीट मुझे थोड़ी यूजलेस लगती है। क्यों? कि अगर एडवांस में कोई क्वेश्चन भी आता है तो अगर कई बार होता है कि फॉर्मूला याद तो कर लिया लेकिन पेपर के टाइम पे वो डाउटफुल लगता है कि फॉर्मूला जो याद किया था वो सही था या नहीं, कि जैसे 2 डिनोमिनेटर में आ रहा था, न्यूमरेटर में आ रहा था, तो कुछ भी फॉर्मूला अगर हो तो पेपर के टाइम फिर वो टाइम वेस्ट करता है कि हम ये सोचने बैठते थे कि फॉर्मूला सही था या नहीं। इससे अच्छा जो मुझे लगता है एडवांस के पेपर में तो यूजुअली फॉर्मूला जल्दी जल्दी वो डिराइव हो जाता है। हाँ, मेंस के लिए होता है कि अगर तुम कह रहे हो कि तुम ऑर्डिनरी फॉर्मूलेस तो याद करते हो, बहुत लेंदी फॉर्मूले, वो केस वाइज जो होते हैं कि इस केस में ऐसा बनता है, इस केस में वैसे याद नहीं करते हो? नहीं। तो मुझे एग्जांपल देके बताओ कि कैसे फॉर्मूलेस तुम ड्रॉप कर देते हो। उठा लेते हैं अपन जैसे कोलिजन उठा लेते हैं, कोलिजन में आफ्टर सेपरेशन की जो वेलोसिटीज के फॉर्मूले हैं वो तुम याद करते हो कि ड्रॉप करते हो? कोलिजन में मुझे बस एक वही वाला फॉर्मूला याद रहता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन की इक्वेशन, और ये केस की अगर मास सेम है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। उसके अलावा अगर अलग अलग केस हो कि मास भी दोनों का अलग है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन भी गिवन है, उस केस में थोड़ा लेंदी फॉर्मूला बन जाता है, वो नहीं याद करते, ड्रॉप कर देता हूँ। वही मैं पूछने वाला था। इतने स्पेसिफिक फॉर्मूलेज आप नहीं पकड़ते? नहीं।
जो बेसिक फॉर्मूला पर जिनसे ये नहीं लगता आपको ये सब फॉर्मूले से मेंस में टाइम बचेगा? हाँ वही मैं कहने वाला था कि मेंस के टाइम पे अगर काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लग जाएं तो फॉर्मूला एक तरीके से दिमाग में बैठ ही जाता है कि वो क्वेश्चन सामने आते दिख जाता है कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, तो वो तभी हो जाता है। तो वो ऐसा फॉर्मूला शीट से उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो बस ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा रखें तो फॉर्मूला याद हो जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करते हो, क्या स्ट्रेटजी रहती है? इनऑर्गेनिक वैसे 5 सब्जेक्ट्स मेरा वीकेस्ट ही रहा है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए जो किया है कि हर दिन जो पुराना है वो तो रिवाइज़ करता ही हूँ, और जो कल पढ़ा था वो भी मतलब 15 मिनट 20 मिनट देके वो रिवाइज़ करता हूँ। क्या तुम एनसीईआरटी से बाहर जाते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एनसीईआरटी से बाहर हाँ, एडवांस के लिए तो जाने की ज़रूरत है काफ़ी। कितना जाते हो? काफ़ी? मतलब जैसे जेडीली वगैरह बुक्स है वो तो नहीं पढ़ता मैं, जो बस लेक्चर नोट्स और एनसीईआरटी ये सब। जेडीली क्या 11th में स्टार्ट कर दी थी कि 12th में? जेडीली 11th में पढ़ी थी, खरीदी थी, पढ़नी स्टार्ट करी थी, लेकिन वो फिर ज़्यादा मतलब इरेलेवेंट से लगने लगी थी तो मैंने ड्रॉप कर दी। वो बस इसलिए कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो कभी और कहीं कुछ वैसे क्लियर ना हो पा रहा हो तो उसमें एक बार ढूंढ लेता तो यूजुअली मिल जाता है, लेकिन पूरी तो नहीं पढ़ता। तो एनसीईआरटी हम लोग का मटेरियल और क्या? लेक्चर नोट्स और Lecture notes. कोई भी जो बुक है वो एक क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। और डीपीपीस, दैट्स ऑल फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में भी जो एक तो नोट्स हैं, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे अभी तक, तो जो नोट्स हैं और डीपीपीस हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 2-3 बुक्स कर लेता हूँ, जैसे एमएस चान हो गई, हिमांशु पांडे हो गई। तो पूरी लगाते हो कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हो? यूजुअली दोनों में से जो सिंगल करेक्ट है वो सारे लगाता हूँ। फिर बाद में अगर टाइम बचता है तो जैसे किसी दिन खाली बैठा हूँ और कुछ करने को नहीं तो किसी चैप्टर के मल्टीपल करेक्ट लगा लिए या असर्शन जो भी अलग अलग टाइप्स होते हैं वो लगा लिए। लेकिन जब चैप्टर चल रहा होता है तब हर चैप्टर के सिंगल करेक्ट खत्म कर देता हूँ। जब आप अभी लगातार मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होते हो, है ना? तो जब हम लोग के जब मॉक टेस्ट होते हैं उसमें क्या अप्रोच रहती है तुम्हारी एडवांस के पेपर में? कहाँ से स्टार्ट करते हो पेपर? अपनी जर्नी बताओ उस पेपर की कैसी रहती है? एडवांस के पेपर में स्टार्ट तो उससे केमिस्ट्री से ही करता हूँ, क्योंकि कॉमन स्ट्रैटेजी रहती है सबकी, तो केमिस्ट्री में जल्दी जो भी हो रहा है वो कर देता हूँ। कितना टाइम देते हो केमिस्ट्री सेक्शन को? केमिस्ट्री 30 to 40 मिनट्स। 30 to 40 मिनट्स केमिस्ट्री डन। लेकिन जैसे वो सिलेबस पे डिपेंड कर जाता है कभी कभार, जैसे फिजिकल हो गया उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो टाइम लगता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट फिजिक्स पकड़ता हूँ। तुम्हारी स्ट्रेटजी है कि 40 मिनट्स में आप केमिस्ट्री आप निपटा के निकल जाओगे आगे? हाँ। फिर नेक्स्ट फिजिक्स पकड़ता हूँ। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन तो कर ही रखा है, वो क्वेश्चन तो तभी के तभी ख़त्म कर देता हूँ। फिर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी लगता है, अगर वो तभी समझ आ जाता है तो वो तभी हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन में लगता है कि इसके लिए सोचना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, तो वो लास्ट के लिए छोड़ देता हूँ। फिजिक्स कितना टाइम देते हो यहाँ पे? फिजिक्स को इतना वैसे टाइम बाउंड नहीं कर रखा, क्योंकि जितने क्वेश्चन होते हैं वो टाइम से हो जाते हैं, उसके लिए कुछ सेट नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं सोचते हो कि मैथ्स के लिए इतना टाइम तो बचा के रखना ही है लास्ट में? नहीं, एडवांस में ऐसा कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं। तो ऐसा भी हुआ है कई बार तुम मॉक में मैथ्स में पहुँचते हो 30 मिनट बचता है लास्ट? नहीं, यूजुअली टाइम मैनेज हो जाता है अच्छे से। देन यू कम बैक एंड डू मोर क्वेश्चंस एक बार करने के बाद? हाँ, अगर टाइम लास्ट में बच गया तो जो बचे थे उन पे अटेम्प्ट करता हूँ फिर से। कितना हार्ड पुश करते हो खुद को उन सवालों पे रिस्क लेने में जिसमें तुमको डाउट होता है? जैसे अगर मल्टीपल करेक्ट हो गया तो अगर मुझे 2 ऑप्शंस पता है क्लियर है, तीसरा लेकर डाउटफुल है तो वो छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि अगर वो कर दे तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। और कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव मार्क्स कम से कम हो, तो अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो मैं यूजुअली छोड़ देता हूँ। रिस्क नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल भी। और मेंस में क्या स्ट्रेटजी होती है? मेंस में भी स्टार्ट केमिस्ट्री से करता हूँ सेम। तो उसमें भी जितना जल्दी हो सके, मतलब 1 hour 15 मिनट्स में केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों खत्म कर देता हूँ। और वहाँ तो मैथ्स में जाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, वहाँ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पेपर भी आता है यूजुअली मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी आता है, मैथ्स थोड़ा टफ आ जाता है, तो मेंस का पैटर्न चल रहा है अभी। मैथ्स लेंथी भी आता है, टफ भी आता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तुम 1 hour 15 मिनट से पूरा रैप कर देते हो? हाँ, 1 hour 15 मिनट्स या मैक्सिमम 1 hour 30 मिनट्स, जिसमें फिजिक्स 1 hour पकड़ लें अप्रॉक्स।
50 मिनट्स 1 आवर फिजिक्स होती है, उसके पहले केमिस्ट्री निपटाते हो, हाँ देन कंप्लीट टाइम टू मैथ्स की बाद में रिवीजन का टाइम बचाते हो। यूजली ज़रूरत नहीं पड़ती रिविजन की, क्योंकि ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन हो ही जाते हैं। एक दो क्वेश्चन रहते हैं डाउटफुल, तो बाद में टाइम बचा तो तब दे देता हूँ। यूजली ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। एनीवेज वो छोड़ने वाले ही होते हैं, पहली बार में समझ में आ जाते हैं, जो नहीं बने नहीं बनेंगे अब, ऐसा लग जाता है। हाँ। पोस्ट पेपर क्या स्ट्रेटजी होती है? पोस्ट पेपर जब जैसे आज मॉक टेस्ट दिया, आज मॉक टेस्ट या संडे वाला टेस्ट हुआ हम लोग का, अब इसके बाद क्या करोगे टेस्ट के जस्ट बाद? टेस्ट के बाद जो आंसर की मिल गई उससे एक तो मैच कर लेता हूँ सारे आंसर, तो पहले से ही स्कोर तो पता चल ही जाता है। फिर उसमें भी देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स करी थी, और कि कभी कभार लगता है कि क्वेश्चन गलत होगा, तो वो कॉन्सेप्ट के जैसे होता है यूजली, कि मुझे कॉन्सेप्ट कुछ अलग लगा था लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, तो वो फिर सर से डिस्कस करना होता है। और बाकी मैं सारे नोट डाउन कर लेता हूँ कि कौन कौन से स्टेप पे जैसे क्या क्या गलती करी थी, और अगली बार ये रिपीट नहीं करनी।